बंधुओं, कुछ दिनों पहले मैंने हमारे देश के श्री गोपी कृष्ण, जो कि एक योगी हुए हैं, जिन्होंने कुंडलिनी शक्ति जागरण पर शोध किया और अपने अनुभवों को एक पुस्तक में साझा किया, उनका एक वीडियो सुन रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मानव अपनी चेतना द्वारा जहाँ पहुँच सकता है, जो हो सकता है, उसके सबसे निचले स्तर पर है। बेशक हमने संसार में बहुत तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हासिल कर ली है और करते जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक बहुत ही निचला स्तर है हमारी चेतना का। कुछ समय बाद मैंने एक और योगी श्री परमाहंसानंद जी की वीडियो सुनी, जिसमें उन्होंने आगे बताया कि हमारी चेतना का निचला और सबसे ऊंचा स्तर क्या है और हम उसकी यात्रा कैसे कर सकते हैं, यानी निचले स्तर से सबसे ऊपर तक के स्तर पर पहुंचने की यात्रा क्या है, ताकि हमारा जीवन का मिलना सार्थक हो सके। नहीं तो पशु और पक्षियों की तरह हम भी बार बार अपने निचले स्तर पर ही जन्म लेते और मरते रहेंगे। यही फर्क है बाकी योनियों में और मनुष्य योनि में, कि इस योनि में हमें अपनी चेतना को अपने निचले स्तर से और ऊंचा उठाने का मौका मिलता है, जिसे हम व्यर्थ ही संसारी शौनो शौकत को इकट्ठे करने में, उसके मध्य में खो देते हैं, जिसे कभी नहीं खोना चाहिए। हमें अपनी चेतना को उसकी असली यात्रा की ओर अग्रसर करना चाहिए। तो आइए कुछ प्रश्न और उत्तर के द्वारा हम जानते हैं कि वो यात्रा क्या है। तो पहला प्रश्न है कि चेतना की मौलिक यात्रा क्या है। चेतना की मौलिक यात्रा एक व्यक्ति की अपनी सच्ची पहचान और जीवन के उद्देश्य के प्रति जिज्ञासा से शुरू होती है। यह प्रारंभिक आत्मनिरीक्षण बाहरी दुनिया की सीमाओं को पार करने वाली एक गहन आंतरिक यात्रा की शुरुआत को चिन्हित करता है। यह यात्रा सीमित जागरूकता से शुरू होती है, जो शारीरिक, शरीर और मन से जुड़ी होती है और विभिन्न सूक्ष्म चेतनाओं की परतों से गुजरते हुए अंततः दिव्य चेतना या ईश्वर के साथ एकता के अनुभव को पहुंचाती है। अधिकांश लोगों में चेतना की प्रारंभिक अवस्था कैसे वर्णित होती है। अधिकांश लोग प्रारंभ में चेतना की उस अवस्था में होते हैं जो मुख्य रूप से सबसे निचली, यानी शारीरिक शरीर पर केंद्रित होती है। वे अपने भौतिक रूप से स्वयं को पहचानते हैं, अपनी इंद्रियों के माध्यम से सुख और दुख को अंतिम वास्तविकता के रूप में अनुभव करते हैं और शारीरिक आवश्यकताओं और इच्छाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। यह अवस्था जीवन के सच्चे स्वरूप की अज्ञानता और बहुत सीमित जागरूकता से चिन्हित होती है, जिसे मैं थका हूँ, मैं भूखा हूँ या मुझे यह पसंद नहीं है जैसे कथनों में व्यक्त किया जाता है, जहाँ मैं केवल शारीरिक शरीर से जुड़ा है। योग और ध्यान की भूमिका चेतना को ऊंचले स्तर पर पहुंचाने में कहाँ है। योग और ध्यान शारीरिक शरीर और अशांत मन की सीमाओं से परे जाने के लिए प्रमुख उपकरण है। हठ योग, संतुलित आहार और प्राणायाम जैसी प्रथाएं शरीर को शुद्ध और स्थिर करने में मदद करती हैं, जिससे साधक शरीर के प्रभुत्व से मुक्त हो जाता है। ध्यान मानसिक विचारों, भावनाओं और स्मृतियों की निरंतर बदलती हलचल को शांत करने की कुंजी है, जिसे दिव्यता को छिपाने वाला आवरण कहा जाता है। यानी ये जो हमारे मानसिक विचार हैं, भावनाएं हैं, स्मृतियां हैं, ये बदलती रहती हैं और ये हमारी जो दिव्यता है
उसे छुपाती रहती हैं। तो ये जो आवरण है हमारे और हमारी दिव्यता के बीच में है। तो ध्यान जो है वो इस आवरण को हटाता है। नियमित अभ्यास के माध्यम से साधक विचारों और भावनाओं को देखना सीखता है बिना उनसे जुड़ने के, जिससे साक्षी भाव विकसित होता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चेतना की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं? चेतना की कई अवस्थाओं के माध्यम से एक क्रमिक प्रगति को रेखांकित किया जा सकता है। यह शारीरिक चेतना से शुरू होती है, जो शरीर और इंद्रियों से जुड़ी होती है। अगली अवस्था मानसिक चेतना है, जिसमें विचार, भावनाएं और योजनाएं शामिल होती हैं। जैसे जैसे साधक ध्यान के माध्यम से गहराई में जाता है, वह अंतःकरण चेतना में प्रवेश करता है, जहां विवेक जागृत होता है। इच्छाएं दिव्य अनुभव की ओर स्थानांतरित होती हैं और शुद्ध आत्मा की उपस्थिति महसूस होती है। इसके आगे दिव्य चेतना की अवस्था आती है, जहां साधक गहन आंतरिक मौन का अनुभव करता है, सभी सृष्टि में दिव्यता को देखता है और अंततः अपनी ईश्वर के साथ एकता को महसूस करता है। दिव्य स्पंदन या आंतरिक ध्वनियों और प्रकाश के अनुभव का क्या महत्व है? जब साधक ध्यान में बैठता है तो उसको कई तरह के दिव्य स्पंदन सुनाई देते हैं, प्रकाश दिखाई देते हैं। तो इन सब का क्या महत्व है? जब साधक ध्यान और साक्षी भाव के माध्यम से अपने मन को स्थिर करता है, तो वह सूक्ष्म दिव्य स्पंदनों का अनुभव करना शुरू करता है। इन्हें ओम, ओमनाद, कुंडलिनी जागरण, चेतना की तरंगे और प्रकाश के अनुभव जैसे शब्दों से वर्णित किया जाता है। गहन ध्यान और क्रिया योग मस्तिष्क में कूटस्थ चेतना को जागृत करता है, जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ने वाला द्वार है। आंतरिक ध्वनि और प्रकाश के ये अनुभव उच्च चेतना के प्रकट होने के महत्वपूर्ण संकेत हैं। तो इस चेतना का यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? इस चेतना की यात्रा का अंतिम लक्ष्य केवल दिव्य घटनाओं का अनुभव करना नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ पूर्ण एकता की अवस्था तक पहुंचना है, जिन्हें निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। यह वह शिखर है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद समाप्त हो जाता है, जैसे एक बूंद महासागर में विलीन हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्तिगत चेतना समाप्त नहीं होती, बल्कि वह सार्वभौमिक अस्तित्व में विस्तारित हो जाती है। प्रकाश, ध्वनि और दृष्टि के अनुभव केवल मार्ग के संकेत हैं, अंतिम गंतव्य नहीं। निर्विकल्प समाधि की अवस्था व्यक्ति की धारणा और अस्तित्व को कैसे बदल देती है? निर्विकल्प समाधि में मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, बुद्धि मौन हो जाती है और आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती है। यह अवस्था अलगाव यानी मैं और तुम और मृत्यु के भय के भ्रम को पार कर जाती है। व्यक्ति अपनी सच्ची प्रकृति को शाश्वत अपरिवर्तनीय आत्मा के रूप में पहचान जाता है, जो ईश्वर का ही एक अंश है। उसकी दुनिया की धारणा नाटकीय रूप से बदल जाती है। वह प्रत्येक प्राणी और सृष्टि के प्रत्येक पहलू में ईश्वर को देखता है। उसके कार्य अब व्यक्तिगत इच्छाओं से प्रेरित नहीं होते, बल्कि दिव्य इच्छा और निष्काम कर्म से संचालित होते हैं। इस दिव्य चेतना की अवस्था में अंतिम अनुभूति या अनुभव क्या है?
अंतिम अनुभूति अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, शिवोहम, मैं शिव हूँ, या सोहम, मैं वही हूँ का प्रत्यक्ष जीवांत अनुभव है। यह केवल एक दार्शनिक समझ नहीं है, बल्कि एक प्रत्यक्ष ज्ञान है कि साधक, साधना, प्रक्रिया और साध्य, दिव्य सभी एक ही वास्तविकता है। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं को ईश्वर से अलग नहीं देखता, बल्कि ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में खुद को देखता है। उसका जीवन इस दिव्य उपस्थिति की निरंतर अभिव्यक्ति बन जाता है, जो बिना शर्त प्रेम और गहरी शांति और आनंद से भरा होता है, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। तो इस प्रकार यहाँ यह समझाया गया है कि मनुष्य को इसका लक्ष्य जो ईश्वर में विलीन हो जाना है, तक पहुँचने के लिए अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक इच्छाओं और विचारों से ध्यान के माध्यम से ऊपर उठकर, उनसे अलग होकर, यानी उनसे ना जुड़कर केवल साक्षी भाव में आना है, जिससे मन शांत होगा और स्थिरता बढ़ेगी। अर्थात बाहर की बदलती दुनिया और उससे प्रभावित हुए अपने ही नित्य बदलते विचारों में अंदर से स्थिर रहना है। ये स्थिरता गहन मौन की ओर ले जाती है, जहाँ हमें ईश्वर से एकता का अनुभव होता है। इस यात्रा में दिव्य स्पंदन, आंतरिक ध्वनियाँ और प्रकाश के अनुभव होते हैं और निर्विकल्प समाधि लगती है, और अंतिम अनुभूति अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, शिवोहम, मैं शिव हूँ, सोहम, मैं वही हूँ का प्रत्यक्ष जीवंत अनुभव है। सारी दुनिया में आप स्वयं को ही देखते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में व्याप्त ईश्वर में अब आप विलीन हो चुके होते हैं और उसी निराकार ईश्वर की साकार अभिव्यक्ति बन जाते हैं। तो ये यात्रा एक बहुत ही सुहावनी, मनमोहक और इसका अंतिम लक्ष्य तो बिना शर्त प्रेम और गहरी शांति और आनंद से भरा है, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। ये ही हमारे जीवन की सार्थकता है। इसी को हमें अपने जीवन में पाना है, जिसके लिए हमें अभी से प्रयत्न करना शुरू कर देना चाहिए। श्री राधे।